मोस्ट ऑफ मैन है ना अपनी डेटिंग लाइफ खुद ही खराब करता है। एंड रियली बोल रहा हूं मैं। क्या करेंगे पता है, यहाँ पे आज बैठे बैठे सोचते रहेंगे, अरे यार वो बंदी ने अब तक मैसेज नहीं किया, अरे यार वो बंदी तो किसी और बंदे के साथ फोटो डाली हुई है, स्टोरी डाली हुई है इंस्टा पे, वो मुझे पसंद कर भी रही है या नहीं कर रही। अरे यार वो बंदी किसी और के साथ ऐसे कहीं घूमने जा रही थी, मैंने ऐसे ही देखा, तो क्या वो मुझे पसंद कर रही है नहीं कर रही। ऐसे तुम जब अपने दिमाग में बार बार ओवर थिंक कर रहे हो ना, तो तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी की है ना माच, तो इसीलिए ये सारी चीजें नहीं करनी होती। तुम्हें है ना समझना होता है कि ये सारी चीजों से तुम अट्रैक्टिव नहीं फाइंड हो रहे। लड़की इसीलिए तुम्हारे से दूर नहीं भाग रही क्योंकि तुम हैंडसम नहीं दिखते। लड़की इसीलिए तुमसे दूर भाग रही है क्योंकि तुम स्कैर्ड बिहेव कर रहे हो, छोटी है ना भीगी बिल्ली बन जा रहे हो। एंड इसीलिए लड़की तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहती। तो आज हम इसी बारे में देखेंगे कि आखिरकार तुम्हें मैस्कुलिन एनर्जी बिल्ड करनी है कैसे है, क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड कैसे सारी चीजें करनी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करता है। सबसे पहले टॉपिक समझ लेते हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड फीमेल नेचर, एंड इसी की वजह से वो इंटरेस्ट तुम में लूज कर रही है। तो पहले क्लैरिटी लाओ कि आखिरकार फीमेल नेचर वर्क कैसे करता है। स्टॉप वरिंग अबाउट हर एक्शंस। एंड मोस्ट ऑफ लोग यही गलती करते हैं कि उसके एक्शंस के बारे में इतना ज्यादा सोचने लगते हैं ना कि उनकी लाइफ है ही नहीं कुछ पर्सनल लाइफ। वो हमेशा उसकी यादों में ही खोए हुए हैं कि वो ऐसा कर रही है तो मुझे पसंद नहीं कर रही, ऐसा कर रही है तो मुझे पसंद कर रही है। पर ऐसा नहीं होता यार। मैन लॉस अट्रैक्शन बिकॉज दे ऑब्सेस ओवर हर बिहेवियर। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ऑनलाइन बट नो रिप्लाई, हु इज शी विथ, वाई इज शी डिस्टेंट। आज उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, 2 दिन से तो कर रही थी, आज अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मुझे रिप्लाई नहीं कर रही। हो सकता है कि वो तुमसे बोर हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो बिजी हो। तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे प्ले में है। तो कुछ भी तुम्हें एज्यूम नहीं करना है। अगर वो मैसेज कर रही है तो बात करो, अगर वो मैसेज नहीं कर रही तो बात मत करो। दिस इनसिक्योरिटी किल्स योर मैस्कुलिन प्रेजेंस। एंड यही दिक्कत आ जाती है कि तुम्हारे मैस्कुलिन प्रेजेंस की है ना धीरे धीरे वाट लग रही है। एग्जाम्पल, यू चेक हर लास्ट सीन 10 टाइम्स, शी सेंसेस इट। एंड देखो, तुम उसका जब भी लास्ट सीन 10 बार चेक करते हो ना, तो तुम्हें लगता है कि नहीं उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको पता नहीं चलता, लेकिन उसको पता चल जाता है। एंड कैसे पता चलता है पता है, तुम ही कभी ना कभी उसको बोल दोगे कि यार तुम अभी तो लास्ट सीन थी तो तुमने मेरा मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो ऐसे तुम कभी ना कभी है ना आवेश में आके या तो फिर गुस्से में आके फ्रस्ट्रेशन में आके कभी ना कभी उसको बोल दोगे। एंड इसीलिए तब उसे पता चल जाएगा कि ये बंदा कितना ज्यादा डरता है, ये बंदा मुझे खोने से इतना ज्यादा डर रहा है, मेरी लाइफ में नहीं आ रहा। सारी चीजें बंदी देख रही है। रुकावट के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि बंदी को कैसे क्या मैसेज सेंड करना है, कैसे उसको जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है, क्या चीजें करनी है क्या चीजें नहीं करनी, वो अगर तुम्हें कैसे मैसेज सेंड कर रही है, एक्सक्यूजेस दे रही है, बहाने दे रही है, टेस्ट ले रही है, तो सारी चीजों में कैसे रिएक्ट करना है एंड कैसे उसको जल्दी से जल्दी डेट ले जाना है, डेट पे जाके क्या करना है, सारी चीजें मैंने 4.5 घंटे के वीडियो कोर्स में तुम्हें बताई हुई है, डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। एंड उससे तुम सारी चीजें समझ जाओगे, कैसे मैसेजेस करना है, कैसे टीज करना है, कैसे फ्लर्ट करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें बताई हुई है। तो उस कोर्स को जल्दी से चेकआउट करो, कमेंट में तुम्हें पिन मिल जाएगी। एंड बंदी को जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में लाओ। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो रियल टाइम विद वुमन रिवील्स ट्रूथ। जब तुम बंदी के साथ रियल टाइम में प्रेजेंट रहते हो ना, तभी जाके तुम्हें उसकी सच्चाई पता चलेगी। ये चीज याद रखना। ऑनलाइन है ना कोई भी फेक पर्सोना क्रिएट कर सकता है, लेकिन जब तुम बंदी को हकीकत में मिलते हो तब सारी चीजें सामने दिखती है। एंड तब वो अपना फेक वर्जन इतनी आसानी से नहीं दिखा पाती। सो व्हेन यू स्पेंड एक्चुअल डे टू डे टाइम विद वुमन, सिस्टर, कजिन, लॉन्ग रिलेशनशिप, एक चीज तुम रियलाइज करोगे, एंड यही रियलाइजेशन है ना तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तो आखिरकार वो रियलाइजेशन क्या है? यू डोंट हैव मच इन कॉमन, कि तुम दोनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, क्योंकि फीमेल नेचर अलग होता है एंड मेल नेचर अलग होता है। तो तुम दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। बट यू नो व्हाट, इट्स नॉर्मल एंड इट्स फकिंग ओके, नो वन गिव्स अ डैम शिट। सारे मेल एंड फीमेल में इतनी ज्यादा कॉमन चीजें नहीं होती, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो व्हाट वुमेन यूज देयर फ्री टाइम। सबसे पहले हम देखते हैं कि लड़कियां अपना फ्री टाइम कहां पे गुजारती है। टिपिकल एक्टिविटीज की बात कर लेते हैं। शॉपिंग करेगी, तुम्हें पता ही होगा, बहुत सारी मूवीज देखी होगी या तो फिर के ड्रामा देखा होगा। लड़की नहीं तुम्हें बताया होगा के ड्रामा जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। फिर डेकोर पे होगा, नायका में होगी, अमेज़न में होगी। पॉप कल्चर, कोरियन कल्चर बहुत ज्यादा पसंद आता है। सेलिब्रिटी गॉसिप, टीवी शोज, लव आइलैंड, बिग बॉस जैसे। तुम्हें क्या लगता है इतनी ज्यादा टीआरपी क्यों बढ़ रही है? लड़कियां ब्रो, लड़कियां।
उनकी वजह से ही टीआरपी आसमान छू रही है, ठीक है, बिग बॉस की। योगा होगा, पिलाटेस होगा, या तो फिर माचा होगा, ठीक है, ये सारी चीजों कर रही होगी, बेसिकली कैफेज में घूम रही होगी, ब्रंच पिक्स डालेगी एंड इंस्टा पे ऐसे ही घूमती रहेगी, ठीक है, स्टोरी देखेगी या तो फिर किसी की रील देखेगी, उसने क्या किया, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसने शादी कर ली, उसका नया बॉयफ्रेंड बन गया, यही सारी बकचोदी करती रहती है लड़कियां, पेट्स के पीछे या तो फिर एस्थेटिक के पीछे, इन्हीं के पीछे पागल होती है लड़कियां। देयर वर्ल्ड इज इक्वल्स टू फैंटेसी प्लस एस्केप। देखो लड़की की दुनिया है ना, यही है, फैंटेसी प्लस एस्केप, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उनको आरओआई से कोई मतलब नहीं है। तुमने देखा होगा कि 12,000 की नौकरी कर रही होगी लड़कियां, लेकिन फिर भी कॉफी पिएगी स्टारबक्स की। तुम सोचोगे साला यहाँ पे मैं 50,000 कमाता हूँ, 1 लाख कमाता हूँ, फिर भी मैं स्टारबक्स में नहीं जाता। क्यों नहीं जाते? क्योंकि तुम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोचते हो कि अगर मैं स्टारबक्स में जा रहा हूं तो मुझे क्या फायदा हो रहा है, ठीक है, मुझे वही कॉफी अगर मैं यहाँ पे 10 रुपए में या तो फिर ऐसे घर पे ब्लैक कॉफी बना दूं 200 रुपए वाली, 300 रुपए वाली 10 रुपए में मिल जाएगी, ठीक है, तो तुम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोचते हो। लेकिन लड़कियां ऐसा नहीं सोचती। क्यों? क्योंकि लड़कियों को चाहिए फैंटेसी आइलैंड। समझ रहे हो तुम? फैंटेसी आइलैंड। अब एन एस्केप चाहिए। रियल वर्ल्ड में उन्हें रहना मजा ही नहीं आता, क्योंकि एस्केप कहां पे मिलेगा उनको, ठीक है, बाहर मिलेगा, एनिमे में मिलेगा या तो फिर कोरियन ड्रामाज में मिलेगा, जहां पे लड़का लड़की को बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें फील करवा रहा होगा, तो वहां पे मिलता है लड़की को एस्केप, ठीक है। तो उनको आरओआई से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये दिमाग में डाल के रखना। एंड मैन बिल्ड, वुमन एस्केप, ये सबसे मेन पॉइंट रहेगा, ठीक है। देखो हम मैन किस चीज में फोकस करते हैं, तुम्हें पता ही है कि किस चीज में फोकस करता है। सबसे पहले मनी होगा, राइट, पैसे 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 के बिना तो लड़की हमारी लाइफ में आ ही नहीं सकती। तो सबसे पहले पैसे ही कमाने, एक BMW, 10 मंजिला घर, जो भी तुम्हारे ड्रीम्स है, तुम्हारी फैमिली को अच्छे प्रोवाइड करना, सारी चीजों के लिए पैसे चाहिए, राइट। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है पैसे, राइट। मेरी भी वही है, तुम्हारी भी वही होगी, सबकी वही होती है। फिर आ जाता है फिटनेस। अब इसमें किसी की होती है, किसी की नहीं होती, पर होती है, ठीक है। तुम्हें पता है कि तुम अगर फिट दिखते हो तो लड़की तुम्हें देने के लिए तैयार होती है एंड इजीली तुम्हारी लाइफ में आ जाती है। अगर तुम लड़की को अप्रोच करते हो तो भी वो इजीली हाँ बोल देती है, सारी चीजें होती है। तो फिटनेस का भी इंपॉर्टेंस है। करियर के बिना तो लड़की आने ही नहीं वाली। स्किल्स से तुम ज्यादा पैसे कमा सकते हो। एंड कॉम्पिटेंस तो ऑब्वियसली मैटर करता है, वरना फिर वो तो बंकी ब्रांचिंग कर लेगी, किसी और की गोदी में जाके बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें एज अ मैन हमारे लिए मैटर करती है, लेकिन लड़कियों के लिए सारी चीजें मैटर नहीं करती। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी लाओ तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। लड़कियों के गोल्स अलग होते हैं एंड ये मोस्ट ऑफ लड़कियों की बात हो रही है, हाँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोला कि सारी लड़कियां ऐसी होती है, कुछ लड़कियां होती है एम्बिशियस, कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जो एस्केप फाइंड करते हैं, पर यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में डाल के रखना। सो हमारे मैन की एनर्जी इज फॉरवर्ड मूविंग। हम हमेशा फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एस्केपिज्म में घुस के नहीं रहना चाहते, ठीक है। हम गेम ऑफ थ्रोन्स देखेंगे, हम एनीमे देखेंगे, लेकिन हमें पता है कि हम थोड़े टाइम के लिए देख रहे हैं, लेकिन हम वापस आगे बढ़ते रहना है, पैसे कमाने हैं, अपनी लाइफ में फोकस करना है, अपनी फैमिली को अच्छे से प्रोवाइड करना है। ये हमारे बैक ऑफ द माइंड चल ही रहा है। जब हम एनीमे देख रहे हैं तब भी हमें कहीं ना कहीं रिग्रेट फील हो रहा है, लेकिन लड़कियों को फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको एस्केप चाहिए होता है। दिस डिफरेंस इज फीमेल नेचर, नॉट जजमेंट। एंड यहाँ पे मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा, ये बस मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फीमेल नेचर एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ मैन को पता नहीं होता एंड उनको लगता है कि लड़कियां तो सारी चीजें अपनी लाइफ में अच्छी ही करती है, हम मैन ही इतने चूतिया हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। लड़कियां ऐसी होती है रियली में, मोस्ट ऑफ लड़कियां ऐसी होती है। उनको अगर तुम कोई बेसिक का मैथ प्रॉब्लम भी पूछ लोगे ना तो भी उनको नहीं आएगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। उनको मे बी प्रेसिडेंट का नाम ना पता हो, प्राइम मिनिस्टर का नाम पता ना हो, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ऐसी। क्यों? क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको एस्केप चाहिए। तुम अगर उसको पूछ लोगे कि के ड्रामा में वो हीरो कौन था तो उसको याद होगा, लेकिन ये सारी चीजें उसको याद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एस्केप नहीं मिलता ना यहाँ पे। सो व्हाई आरओआई मेक्स यू अट्रैक्टिव। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें आरओआई पे क्यों फोकस करना है एंड ये क्यों तुम्हें अट्रैक्टिव बनाएगा। व्हेन यू स्पेंड योर टाइम बिल्डिंग योरसेल्फ, तब क्या चीज होती है पता है? देखो सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ मैन ये चीज करते नहीं है। हाँ, तुमने सही सुना, मोस्ट ऑफ मैन अपने आप पे काम नहीं करते। वो बस ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हाँकते रहेंगे, लेकिन कभी भी अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। वो ऐसे सोचेंगे मुझे एक बहुत ज्यादा हाई इनकम वाली चाहिए कुछ जॉब, एंड मुझे ऐसी ऐसी गाड़ी चाहिए, एंड मुझे इतनी इतनी लड़कियां चाहिए। लेकिन उसके लिए बेटा मेहनत करनी पड़ती है, एंड तुम है ना मेहनत नहीं कर रहे। तो अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या होता है वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। यू बिकेम द बेस्ट हाइपर गेमर्स ऑप्शन, एंड यही चीज होती है, तुम है ना सबसे बेस्ट हाइपर गेमर्स ऑप्शन होते हो, एंड इसीलिए लड़की तुम्हारे पास आती है। वो तुम्हें देखती है एज अ रॉ मटेरियल, स्टेबल, केपेबल, रिसोर्सफुल एंड इंप्रूविंग। ये सारी चीजें जब बंदी तुम में देखती है ना, देखा कितनी स्वार्थी होती है लड़कियां। ये सारी चीजें जब तक नहीं देखेगी ना तब तक वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली।
रियली मैं बोल रहा हूं नहीं आने वाली, ठीक है। तो दिस ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज योर अट्रैक्शन, एंड यही सारी चीजें तुम्हारा अट्रैक्शन इंक्रीज करता है। तो अगर तुम ROI पे फोकस करोगे, लड़कियां ऑटोमेटिकली तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी, ये चीज याद रखना। सो फन वर्क्स ओनली व्हेन यू आर अ मैन फर्स्ट। फन है ना तभी काम करता है जब तुम एक मैन हो। पहले तो तुम्हें एक जोकर नहीं बनना है, तुम्हें एक मैस्कुलिन मैन बनना है, एंड तब तुम जाके फन करोगे ना, तब तुम्हारे फन की कुछ वैल्यू होगी, औकात होगी। ओके, वंस यू आर सॉलिड इन लाइफ, इवन स्मॉल फन मोमेंट्स फील मैजिकल टू हर। जब तुम अपनी लाइफ में एज अ मैन, एज अ मैस्कुलिन मैन रहते हो ना, तब छोटे छोटे पल भी उसके लिए ना मैजिकल फील होंगे, उसे मजा ही मजा आता रहेगा। क्यों पता है? शी फील सेफ एंड एक्साइटेड विथ यू। उसे ना सेफ फील होता है सबसे पहले तो तुम्हारे अराउंड, एंड एक्साइटेड फील करती है, अरे यार ये बंदा मेरे साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, मुझे इतना मजा आ रहा है, मुझे इतना छोटा बच्चे जैसा फील करवा रहा है, ऐसी कुची कू वाली फीलिंग आती है लड़कियों को, ठीक है बेसिकली। अब देखो डेड एनर्जी की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे डेड एनर्जी मतलब हवस वाली जगह पे मत चले जाना। डेड एनर्जी कैसी होती है तुम्हें समझाता हूँ। हर आइडिया ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैन कम्स फ्रॉम अ मैस्कुलिन फादर। अगर उसका मैस्कुलिन फादर होगा तभी जाके ये समझेगी वो, लेकिन वरना अगर उसके कोई अब्यूजिव पेरेंट्स रहेंगे तो ये चीज उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। देखो डैड हैंडल्स बिल, डैड फिक्सेस थिंग्स, डैड स्टेज काम। देखो लड़के परेशान करते हैं, ठीक है, बाप को परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी वो काम रहता है। वो थोड़ा मारेगा, थोड़ा समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी काम रहेगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसी के बच्चे हैं, ठीक है, तो वो वहां पे काम एक्ट करेगा। डैड लीड्स, वो लीड करेगा, बच्चों को राह दिखाएगा, देखो बेटा तुम्हें ये करना है तब जाके तुम्हारे भविष्य में अच्छा होगा, ठीक है, तुम ये करो तो ऐसा होगा। ऐसे बाप है ना लीड करता है। डैड प्रोटेक्ट्स, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, राइट। तुम चैन से इसीलिए सो पा रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि डैड है मेरे, एंड वो मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लड़कियों की बात हो रही है यहाँ पे। सो व्हेन शी मीट्स अ मैन विद सिमिलर स्टेबिलिटी, तो जब वो दूसरा ऐसे किसी मैन को मिलती है ऐसे ही सेम स्टेबिलिटी के साथ ना, वो रिलैक्स करती है, एंड वो रियल में एक फेमिनाइन बंदी बन जाती है। इतनी ज्यादा फेमिनाइन बन जाएगी ना, तुम सोचोगे अरे यार ये दूसरों के सामने इतना ज्यादा बॉसी एक्ट करती है, मेरे सामने पता नहीं इतनी ज्यादा पिघल जाती है। मजा आ गया। तो इतना ज्यादा तभी पिघलेगी जब तुम इतने ज्यादा डैड एनर्जी शो करोगे, बेसिकली एक मैस्कुलिनिटी शो करोगे। डोंट मिसरीड हर डेली लाइफ। एंड ना देखो तुम्हें सबसे पहले तो मिसरीड नहीं करना है उसकी डेली लाइफ को। मोस्ट ऑफ हर एक्शंस, उसकी मोस्ट ऑफ एक्शंस यही होगी, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें मजा आएगा। गॉसिप, या तो फिर टीवी शोज, या तो फिर शॉपिंग, रील्स देखना, या तो फिर डेकोर, ये सारी फालतू की चीजें होगी। लेकिन इन सारी चीजों से भी तुम्हें उसको जज नहीं करना है, ठीक है। एंड ये सारी चीजें अदर मैन के बारे में नहीं है। सबसे पहले तो ये समझो, मैन पैनिक बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड दिस नेचर, फीमेल नेचर, ओके। एंड यही दिक्कत होती है, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें ये रियली में नहीं पता है कि बंदी इतनी ज्यादा स्मार्ट हो सकता है ना हो। तुम जितना ज्यादा एज्यूम कर रहे हो ना, मेन दिक्कत क्या आती है ना, हम यही एज्यूम करते हैं कि अगर बंदी खूबसूरत है ना तो उसे सारी नॉलेज होगी, लेकिन नहीं होता ऐसा। मोस्ट ऑफ द टाइम देखना, बंदे के पास ज्यादा नॉलेज होती है, लड़कियों को इतना ज्यादा नहीं पता होता। अगर पता भी होगा ना तो उसे एक सर्टेन फील्ड के बारे में पता होगा, लेकिन लड़कों का क्या होगा पता है? उनको स्टॉक मार्केट के बारे में भी पता है, क्रिप्टो के बारे में भी पता है, ये रियल एस्टेट के भी बारे में पता है, मोस्ट ऑफ सारी चीजों के बारे में पता रहता है, अपने फील्ड के बारे में पता है, कहाँ क्या करना है नहीं करना है, सारी चीजें पता है, वैकेशन में कहाँ जाना है, ये सारी चीजें पता रखते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनका नेचर है बेसिकली। पर लड़कियों का ये नेचर नहीं होता। लड़कों का ये नेचर होता है शॉपिंग, रील्स एंड ये सारी ड्रामा देखना, ठीक है। तो शी इज एस्केपिंग बोर्डम, नॉट रिप्लेसिंग यू। एंड जब भी वो बंदी तुम्हारी ऐसा सब ये सारी चीजें कर रही हो ना, तब तुम्हें एक क्लैरिटी अपने दिमाग में रखनी है कि वो तुम्हें रिप्लेस करने की कोशिश नहीं कर रही। वो है ना बस बहुत ज्यादा बोर फील करती है, एंड ये वो बोर्डम में से बाहर निकलने के लिए, एस्केप करने के लिए ये सारी चीजों में इन्वॉल्व हो रही है, जहां पे शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन बहुत ही ज्यादा मिलता है। इफ यू डोंट बिल्ड योरसेल्फ, शी ड्रिफ्ट्स। अगर देखो तुम अपने आप को बिल्ड नहीं करोगे ना, तो एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हारी लाइफ में से दूर ही जाने वाली है। ये रियलिटी है, तुम चाहे मानो या ना मानो। सो फीमेल नेचर मूव्स टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, सेफ्टी, कॉम्पिटेंस एंड डायरेक्शन। एंड जब बंदी देखेगी तुम ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे उसे, तब वो तुम्हारी लाइफ में से दूर जाना चाहेगी। मैं बस तुम्हें सही सलाह दे रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी भला बुरा कहने की, कमेंट्स में गालियां देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि सच कड़वा होता है, एंड किसी किसी के गले है ना निकलता नहीं है कड़वाहट। सो इफ यू स्टॉप ग्रोइंग, शी लूजेस इंटरेस्ट, इफ यू ग्रो, शी कम्स क्लोजर। तो यही एट द एंड ऑफ द डे का जीवन का कड़वा सच है। सो फाइनल रूल की बात कर लेते हैं। स्टॉप फोकसिंग ऑन हर रिप्लाईज, हर मूड्स, हर स्टोरीज। ये सारी चीजों पे फालतू का ध्यान देना बंद करो सबसे पहले तो तुम।
फोकस ऑन इसी चीजों पे तुम्हें फोकस करना है, एंड अगर नहीं किया ना तो जिंदगी झंड होने वाली है। आरओआई एक्टिविटीज, कौन सी चीज तुम्हें सबसे ज्यादा बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती है, फिर अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो, डायरेक्शन पे ध्यान दो एंड कॉम्पिटेंस बढ़ाओ यार, ये सारी चीजें मायने रखती है। सो व्हेन यू लेवल अप यू डोंट चेज वुमन, वुमन चेज द लाइफ यू बिल्ड। एंड यही रियलिटी है, जब तुम सक्सेसफुल हो जाते हो ना तब वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है, क्योंकि तुमने इतनी सुंदर लाइफ बना के रखी है, तब वो तुम्हारी पार्ट ऑफ लाइफ बनना चाहती है। तो ऐसा वर्क करता है फीमेल नेचर। एंड ये तो थोड़ी सी चीज बताई है मैंने, लेकिन ये सारी चीजें मैटर करती है। एंड अगर तुम ये सारी चीजें नहीं कर पाते तो क्या होता है, लड़की धीरे धीरे तुमसे दूर जाती है, बस ज्यादा कुछ नहीं होता। वो तुमसे शादी नहीं करेगी, सगाई की होगी तो सगाई तोड़ सकती है, या तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो रिलेशनशिप तोड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंड होता है, मैंने बहुत सारे कॉल्स लिए हैं, बहुत सारे लोगों से बात की है, तो मुझे पता है कि रियलिटी में क्या होता है। ठीक है, अगर तुम्हें अपने आंखों पे पट्टी बांध के जीना है तो जियो, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में चेंज करना है तो चेंज करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीजें तुम्हें हेल्प ही कर रही है। तो बस ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड अगर तुमने अभी भी मेरे कोर्सेज चेकआउट नहीं किए तो चेकआउट करो, डेटिंग पे ले जाओ बंदी को। एंड अगर ऑलरेडी बंदी तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है एंड सिचुएशन एक्सकेलेट नहीं हो रही तो उसके लिए भी कोर्स है, तो चेकआउट करो, तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। बाकी यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।